नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक सुप्त ऊर्जा है जो जब जागती है तो आपके सूक्ष्म शरीर से होकर उठती है और आपके पूरे अस्तित्व को रूपांतरित कर देती है। प्राचीन कुंडलिनी योग और तांत्रिक परंपराएं सहस्त्र शताब्दियों से इस शक्ति का जिक्र करती आई है। कुंडलिनी शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है, कुंडल जिसका अर्थ है कुंडली और कुंड जिसका अर्थ है गड्ढा या अवसाद। यह सुप्त सर्पित शक्ति मानव तंत्रिका तंत्र के भीतर गहराई से छिपी हुई होती है, जिसे कुंडलिनी के नाम से जाना जाता है। समर्पित आध्यात्मिक अभ्यास के साथ ये शक्ति धीरे धीरे उभरती है और रीढ़ की जड़ से शुरू होकर मस्तक के शीर्ष स्तर पर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, जिसमें एक गहन और गूढ़ जागृति होती है। इस प्रक्रिया से आप शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा परिवर्तन के दौर से गुजरते हैं, जो आपको अंदर से पूरी तरह से बदल देता है। इस रूपांतरण को पूरा करने से आपकी धारणा में गहरा परिवर्तन होता है, जिससे आप सांसारिक वास्तविकता में फंसे होने की बजाय अपने अंततः और शाश्वत एक रूप को सीधे अनुभव करने लगते हैं। यद्यपि दोस्तों, यह कभी कभी बहुत विघटनकारी हो सकता है और इसे समझने में सालों या यहाँ तक कि बहुत से जीवन काल लग जाते हैं, लेकिन इस जीवन में मुक्ति प्राप्त करना संभव है। प्राचीन काल के संत, योगी, ऋषि मुनियों ने इस यात्रा के कई कठिनाइयों और विषय की ओर इशारा किया है। उनकी शिलाओं का विस्तृत लेकिन विवेकी दृष्टिकोण से मूल्यांकन करके हम अपने जागरण के मार्ग के लिए महत्वपूर्ण सबक निकाल सकते हैं। हम इस जागृति यात्रा के 7 प्रमुख चरणों का गहनता से अध्ययन करेंगे, जैसा कि इन ज्ञान परंपराओं द्वारा वर्णित किया गया है। तो दोस्तों, इन सभी चरणों को जानने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी आध्यात्म से जुड़ी हुई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ को देख सके। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा, तभी जो है आपको जानकारी अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन प्रमुख 7 चरणों के बारे में। पहला चरण जागरण। कुंडलिनी जागरण का प्रारंभिक चरण हमारे भीतर सुप्त जीवन शक्ति को प्रज्वलित करता है। यह शक्ति कुंडलिनी के रूप में जानी जाती है, जो रीढ़ के आधार के पास स्थित होती है और जागृत होने की प्रतीक्षा करती है। इस शक्ति को जगाना एक सतत प्रक्रिया है जो समय के साथ नियमित आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से होती है, न कि एक ही बार में। योग, ध्यान, मंत्रोच्चारण और प्रार्थना जैसी विभिन्न अभ्यास इस ऊर्जा को जगाने में सहायक होते हैं। अप्रत्याशित घटनाएं या रहस्यमयी अनुभव भी इसकी प्रारंभिक गतिविधियों को प्रेरित कर सकती है। एक बार कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आध्यात्मिक मार्ग के प्रति अटूट समर्पण की मांग करता है। जब यह एक बार जाग जाती है तो इसे रोकना असंभव है, क्योंकि यह हमारे सभी बंधनों और सीमाओं को जलाकर समाप्त कर देती है। जागरण के प्रारंभिक संकेत स्पष्ट और अक्सर अद्भुत होते हैं, जिसमें कोई संदेह नहीं रहता कि आपने इस अद्वितीय लेकिन कठिन आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश किया है। शारीरिक अनुभवों जैसे शक्तिशाली ऊर्जा धाराएं, आंतरिक प्रकाश, आंतरिक ध्वनियाँ, झुनझुनी वाली अनुभूतियाँ, शारीरिक गर्मी और तीव्र ध्यानावस्था उत्पन्न होती है। शरीर में अनैच्छिक कंपन और हलचलें होती है, क्योंकि मांसपेशियों में अटकी हुई ऊर्जाएं और अवरोध हटने लगते हैं। आंखें बंद करने पर उज्जवल और यहाँ तक कि डरावने दृश्य उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि चेतना भौतिक क्षेत्र के परे के सूक्ष्म जगत को समझने लगती है। ऊर्जा तंत्र और तंत्रिका तंत्र को एक नई शक्ति की विशाल मात्रा को समायोजित करने के लिए पूर्णतः बदलना होता है। कुंडलिनी शक्ति का प्रारंभिक विस्फोट बिना तैयारी के
मनोविकृति, न्यूरोपैथी और शारीरिक क्षति जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। इस कारण ये प्रारंभिक ऊर्जा शुद्धिकरण और तैयारी की आवश्यकता होती है ताकि यह शक्ति शरीर और मन को व्यवस्थित ढंग से जागृत कर सके। दूसरा चरण होता है शुद्धिकरण। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठती है, यह शरीर और मन को ऊर्जात्मक अवरोधों और पुराने आघातों से शुद्ध करना शुरू करती है। यह प्रक्रिया तनावपूर्ण हो सकती है और इसमें दबे हुए भावनाओं और स्मृतियों को पुनः जागृत किया जा सकता है। शारीरिक रूप से ऊर्जा शरीर में असामान्य अनुभूतियों का या हलचल उत्पन्न करती है। भावनात्मक रूप से आप गुस्सा, भय या फिर अपराध बोध जैसी तीव्र भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया को एक प्रकार के आध्यात्मिक उपचार के रूप में देखा जाए। यह शुद्धिकरण जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने और पुराने बंधनों से मुक्त होने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा चरण है सिद्धियाँ और दर्शन। जैसे जैसे ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है, प्रत्येक चक्र अपनी आंतरिक संभावनाओं को उजागर करता है, जिसे योग में सिद्धियाँ कहा जाता है। यह जागरण हमें साधारण इंद्रियों और चेतना से परे की वास्तविकताओं तक पहुँच प्रदान करते हैं। चौथा चरण है आत्मा की अंधेरी रात। जागरण की प्रारंभिक सुखद अनुभूति समाप्त होने के बाद वास्तविक शुद्धिकरण प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। इसे आत्मा की अंधेरी रात कहा जाता है, जहां आपके पुराने मानसिक अवरोधों से पूर्णतः मुक्त होने की प्रक्रिया में होते हैं। पांचवा चरण है आत्मसमर्पण। जैसे जैसे हम आंतरिक क्षेत्र के चरणों में गुजरते हैं, अहंकार का दबाव धीमा हो जाता है, जिसमें हमें स्पष्टता और आत्मसमर्पण के क्षणों का अनुभव होता है। जीवन की हर छोटी बड़ी चीज़ें हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मूल्यवान लगने लगती है। छठा चरण है दिव्य अतरंगता। आत्मा की अंधेरी रात से बाहर निकलने के बाद हम पुराने अहंकार को छोड़कर नए प्रबुद्ध आत्म की ओर बढ़ते हैं। और आखिरी सातवां चरण है एकता। अंत में हम अपने सच्चे स्वभाव को पहचानते हैं और समझते हैं कि हम एक अपूर्णताहीन अभाज्य चेतना है। हम अब एक पृथक व्यक्ति नहीं होते, बल्कि एक विशाल एकता के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह कुंडलिनी जागरण के 7 प्रमुख चरणों का संक्षिप्त विवरण है, जो हमें आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, कुंडलिनी जागरण की यह यात्रा इसे अपने भीतर छिपी असीम शक्तियों को पहचानने का और उनके साथ एकाकार होने की हमें प्रेरणा देती है। यह एक कठिन और गहन मार्ग है जो शरीर, मन और आत्मा की संपूर्ण पुनर्रचना करता है। जागरण के 7 चरण हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने सीमित अहंकार से मुक्त होकर अनंत चेतना की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखें कि यह यात्रा धैर्य, समर्पण और आत्म अनुशासन की मार्ग की ओर संकेत करती है, लेकिन अंततः हमें अपने सच्चे स्वरूप के ज्ञान की ओर ले जाती है। कुंडलिनी की यह प्राचीन शक्ति केवल हमारे भीतर ही नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर के संसार में भी छिपी हुई है। हमें बस अपनी आंखें और हृदय खोलने की आवश्यकता है ताकि हम इस दिव्य जागरण का हिस्सा बन सके। आशा है कि आज की ये छोटी सी जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ और आध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल पर दोस्तों कुंडलिनी जागरण के ही बारे में बहुत सी वीडियो और भी है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।